भारत माता की। मंच पर उपस्थित हमारे पूर्व सांसद राजेश कुमार पांडे जी, जिला अध्यक्ष प्रेमचंद जी, श्री रजनीकांत मणि त्रिपाठी जी, श्री रमेश सिंह जी, विजय कुमार शुक्ल जी, यहां पर आए भारतीय जनता पार्टी के मीडिया के सहप्रभारी भाई संजय मयूख जी, जिनको जिताने के लिए मैं आज यहां आया हूं, ऐसे हमारे प्रत्याशी भाई पीएन पाठक जी। भाई पाठक जी के लिए सभी लोग एक बार ताली बजाओ जरा जोर से। और आज इस कार्यक्रम में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, सबसे पहले मैं भगवान बुद्ध के निर्वाण स्थान से जानी जाने वाली इस कुशीनगर की भूमि को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। पूरी दुनिया भर में कुशीनगर प्रसिद्ध है कि यहां भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण के लिए इस स्थल को पसंद किया था। भगवान महावीर से जुड़े हुए भी कई स्थान यहां पर उपस्थित है। ये भूमि को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, 5 चरण के चुनाव समाप्त हो गए। छठा और 7वां चरण आगे आने वाला है। 5 चरण के चुनाव का परिणाम जानना है क्या? अरे जोर से बोलो भाई, जानना है क्या? ये 5 चरण में भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत प्राप्त करने की सीटें समाप्त कर दी है। छठे और 7वें चरण में उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने छठे और 7वें चरण में यहां से 300 पार वाली सरकार बनाने के लिए वोटिंग करना है मित्रों। 300 पार। 2013 में यहीं से भारतीय जनता पार्टी का एक विजय अभियान शुरू हुआ था। और विजय अभियान के बाद 2014 में समग्र देश और उत्तर प्रदेश ने मोदी जी को पूर्ण बहुमत के साथ इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम किया था मित्रों। इस देश का प्रधानमंत्री सुन लिया भैया, सुन लिया, देख भी लिया आपको। और उत्तर प्रदेश ने 80 में से 73 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालकर पहली बार, आजादी के बाद पहली बार किसी गैर कांग्रेसी दल को पूर्ण बहुमत देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया। और वहीं से जो अभियान चला है 14 के बाद 17, 17 के बाद 19 और अब 19 के बाद 22, ये अखिलेश जी है ना, ये निर्बल गेंदबाज है, ढीले ढाले गेंदबाज है। इन्होंने इस बार फुल टॉस डाला है जातिवाद का। अच्छा बल्लेबाज फुल टॉस वाली गेंद को जाने देगा क्या? जोर से बोलो, जाने देता है क्या? 14, 17, 19 और 22 में बाउंड्री लगानी है विजय की भाई, चौका लगाना है। ये सपा बसपा की सरकारों ने, ये बहन जी बुआ भतीजा की सरकारों ने उत्तर प्रदेश को
जातिवाद के जहर से बांट कर रखा था। एक सरकार आती थी, एक जाति का काम करती थी, दूसरी सरकार आती थी, दूसरी जाति का काम करती थी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जिसने सबका साथ सबका विकास के सूत्र के आधार पर पूरे उत्तर प्रदेश का विकास किया। मोदी जी ने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम पिछड़ों के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए काम करेंगे। आज मैं उत्तर प्रदेश की जनता को बताने आया हूं, ये सभी दलों के बीच में केवल एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी है, केवल नरेंद्र मोदी जी ऐसे हैं जिन्होंने पिछड़े और गरीबों के कल्याण के लिए काम करने का काम किया है। मित्रों, कल्याण के लिए 70 साल तक कई पार्टी आई उत्तर प्रदेश में, कई पार्टियां गई, गरीबों का नाम लेकर चुनते गए। सपा बसपा ने गरीबों के लिए, पिछड़ा समाज के लिए, दलितों के लिए कुछ नहीं किया, बातें करने के अलावा कुछ नहीं किया। आज मैं आपको बताने आया हूं भाइयों बहनों, 1,67 लाख गरीबों के घर में फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त में गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम देश के नेता और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 2 करोड़ 61 लाख घरों में शौचालय पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने किया है। 1 करोड़ 41 लाख घरों में आजादी के 70 साल के बाद भी अंधियारा था। 1 करोड़ 41 लाख घरों में निःशुल्क बिजली का कनेक्शन पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मुझे बताओ भाई कुशीनगर वालों, बिजली रानी पहले सपा बसपा के शासन में कभी 24 घंटा आपके घर में आती थी क्या? जरा जोर से बोलो, आती थी क्या? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, 20 से 24 घंटा बिजली हर घर में पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, 2 करोड़ 54 लाख किसानों को 37,000 करोड़ रुपया प्रति किसान प्रति साल 6,000 रुपया मोदी जी ने सीधा किसानों के बैंक अकाउंट में भेजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कुशीनगर वालों, मैं आपको बताने आया हूं, ये पीएन पाठक जी को जिता दो, फिर से एक बार भाजपा सरकार बना दो। भाजपा सरकार बनने के बाद 5 साल तक उत्तर प्रदेश में किसी भी किसान को बिजली का बिल नहीं भरना है, बिजली फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी जाए। जो गरीब की बच्ची उच्च शिक्षा के लिए आगे जाएगी, उसको मुफ्त में स्कूटी देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने वाली है। ये बहुत सारे मेरे युवा भाई बैठे हैं, उत्तर प्रदेश का युवा जो उच्च शिक्षा के लिए दाखला लेगा, इसको टैबलेट और स्मार्टफोन देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने वाली है। भाइयों बहनों, आप में से कितने लोगों ने टीका लगाया है? जरा हाथ ऊपर करिए तो। सबका लग गया ना? पक्का? देखिए, जब टीका इजाज हुआ, टीके को ढूंढ लिया गया, मोदी जी ने ट्वीट किया। उन्होंने वैज्ञानिकों का
धन्यवाद किया कि मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आपने भारत की जनता की सुरक्षा के लिए टीका ढूंढकर भारत को सुरक्षित बनाया। और अखिलेश जी ने भी ट्वीट किया, उन्होंने कहा ये टीका मत लगाइयो, ये मोदी का टीका है, नुकसान हो जाएगा। और 10 दिन के बाद रात के अंधेरे में खुद ही डरकर टीका लगाकर आ गए। भाई ये तो अच्छा है कुशीनगर वालों कि आप लोग उनकी सुनते नहीं हो, अखिलेश जी की। अगर उनकी सुनकर टीका न लगाते तो तीसरी लहर में बचते क्या? जोर से बोलो, बचते क्या? किस प्रकार के नेता है जो जनता को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए उसको उकसाने का काम करते हैं। मुझे बताओ माताओं, भाइयों, बहनों, जब कोरोना में लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद गरीबों की रोजी रोटी लॉकडाउन के कारण तकलीफ में आई, तो उस वक्त सबको चिंता थी कि गरीब का घर कैसे चलेगा। भाइयों बहनों, मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को 2 साल तक मुफ्त प्रति परिवार, प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज प्रति माह देकर गरीबों के चूल्हे को जलाए रखने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये अनाज के साथ साथ योगी जी ने दलहन, तेल और नमक देने का भी काम किया है। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है जो गरीबों की चिंता करती है। माताओं, भाइयों, बहनों, हमने कहा था 2017 में हमारी सरकार आएगी तो हम यूपी को माफियाओं से मुक्त कराएंगे, कानून और व्यवस्था की स्थिति को चौक चौबंद करेंगे। योगी जी की सरकार बनी, योगी जी ने चुन चुन कर माफियाओं को यूपी से खदेड़ देने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। मुझे बताओ भाई, मुझे बताओ भाई, ये अतीक अहमद कहां है? अरे जोर से बोलो यार, कहां है? मुख्तार अंसारी कहां है? ये आजम खान कहां है? अगर गलती से भी साइकिल की सवारी करेगी तो ये जेल में रहेंगे क्या? रहेंगे क्या? ये तीनों सपा बसपा के समय में जनता को परेशान करने का काम किया है। तीनों लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उठाकर जेल में डालने का काम किया है। 2000 करोड़ की सरकार की संपत्ति ये माफिया कब्जाए हुए थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस संपत्ति को माफियाओं से मुक्त कराकर उस पर गरीबों के घर बंधाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था में ढेर सारा बदलाव हुआ है। डकैती में 70% की कमी हुई है, लूट में 69% की कमी हुई है, हत्या में 29% की कमी हुई है, अपहरण में 35% की कमी हुई है और बलात्कार के मामलों में 52% की कमी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करी है। भाइयों
निवेश तभी आ सकता है जब यूपी में कानून और व्यवस्था की परिस्थिति ठीक हो। यूपी के युवाओं को रोजगार तभी मिल सकता है जब यूपी में निवेश आएगा, और निवेश लाना है तो कानून और व्यवस्था की परिस्थिति को ठीक करना पड़ेगा, और कानून और व्यवस्था की परिस्थिति ठीक करनी है तो 300 पार वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ, ये कश्मीर भारत का है या नहीं है? जरा जोर से बोलो, है या नहीं है? ये सपा, बसपा, कांग्रेस 70 साल से धारा 370 और 35A को बच्चे की तरह गोदी में पालने का काम कर रहे हैं। मोदी जी को आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया 5 अगस्त 2019 को। मोदी जी ने चुटकी में धारा 370 को समाप्त कर दिया। उस वक्त अखिलेश जी भाषण करते थे, मैं ही बिल पायलट कर रहा था। अखिलेश जी ने कहा कि गृह मंत्री जी, अगर धारा 370 हटी तो खून की नदियां बहेगी। अरे अखिलेश, किसको डराते हो भाई? हम डरने वालों में से नहीं है। ये धारा 370 हट भी गई, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं हुई भाई, कंकर चलाने की। मोदी जी ने देश को आतंकवाद से सुरक्षित करने का काम किया। ये सपा बसपा की सरकारें थी, अखिलेश यादव की सरकार थी, उन्होंने संकट मोचन मंदिर पर हमला करने वाले आतंकवादियों का केस वापस लेने का काम किया था। ये तो भगवान भला करे इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजों का कि उन्होंने स्टे कर दिया, और बम ब्लास्ट करने वाले आज भी जेल में है मित्रों, आज भी जेल में है। और मोदी जी ने पुरी और पुलवामा और उरी में जिन्होंने हमला किया, सबको लगता था कि अब क्या होगा, हमारे जवान मारे गए। पाकिस्तान को भी लगता था क्या होगा। मोदी जी ने 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम किया। मोदी जी ने पूरी दुनिया में एक संदेश भेजा है, पूरी दुनिया में एक संदेश भेजा है कि भारत की सीमा और भारत की सेना, उसके सामने आंख उठाकर देखा नहीं जाता, वरना दंडित किया जाता है। ये संदेश मोदी जी ने पूरी दुनिया में फैला है। भाइयों बहनों, यूपी का ये चुनाव एक पीएन पाठक को विधायक बनाने का चुनाव नहीं है। यूपी का चुनाव यूपी के किसानों का भला करने का चुनाव है। उत्तर प्रदेश की माताओं बहनों को सुरक्षित करने का चुनाव है। माफियाओं के खिलाफ लड़ाई और तेज करने का चुनाव है। युवाओं को रोजगारी देने का चुनाव है, और यूपी को देश में नंबर 1 राज्य बनाने का चुनाव है, नंबर 1 राज्य बनाने। मुझे बताओ भाई, आप लोग पीएन पाठक को जिताओगे क्या? जोर से बोलो, जिताओगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? योगी जी को मुख्यमंत्री बनाओगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, उठाइए दोनों हाथ। 300 पार के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे
आप सब करतौल ध्वनि से देश के यशस्वी गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री अमित शाह जी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करें। आज के इस अवसर पर इस विधानसभा के यशस्वी प्रत्याशी